आज मैं आपके लिए लाई हूँ गणेश जी की नई कहानी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। एक राजा और रानी थे। राजा रोज़ शिकार करने जाता था। तो एक दिन राजा शिकार करके आ रहा था तो उसका दोस्त रास्ते में मिल गया। तो दोस्त ने कहा कि चलो राजा, आज अपने घर पे ही खाना खाएंगे। दोनों दोस्त बहुत दिन बाद अपन दोनों साथ में खाना खाएंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं भाई, मुझे घर पर जाने दो, रानी इंतज़ार कर रही है। तो दोस्त ने कहा आज रानी के साथ नहीं और भाई के साथ ही खा लो। तो बड़ी जिद करने के बाद राजा उसके साथ चल पड़ा। राजा और उनका दोस्त दोनों उनके दोस्त के घर चले गए और उसकी पत्नी को कहा कि मेरे और राजासा के दोनों के एक ही थाली में भोजन लेके आओ, हम बहुत दिनों बाद एक साथ में खाना खाएंगे। दोनों हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठे तो एक सोने की बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। तो राजा ने कहा कि भाई, ये बिल्ली सोने की इधर उधर घूम रही है, ये क्या है? हकीकत है ये क्या है, मुझे बताओ। तो दोस्त ने कहा पहले खाना तो खा लो भाई, फिर बताते हैं। राजा ने कहा नहीं, राजा की हट बहुत बुरी है, जो ठान लेता है वो बात सुन के ही रहता है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं वचन देता हूँ, पहले खाना खा लो, उसके बाद में जो भी हकीकत है वो तुम्हें सारी बात बताऊँगा। राजा ने और दोस्त ने आराम से खाना खाया। खाना खा पी के बेटा तो कहने लगा कि अब मुझे तुम्हारा वचन की बात सारी कहो। तो उसने कहा कि हाँ भाई, कहता हूँ। उसने कहा कि एक बिल्ली रोज़ हमेशा घर पे आती थी। तो मेरी पत्नी को गुस्सा आया कि रोज़ ये बिल्ली आ जाती है और दही दूध सारा खा जाती है। तो उसने लेकर एक दिन उसको डोरी से उनका पाँव को बांध दिया। मेरी पत्नी को पता नहीं था कि वो गर्भवती है। उसने कई दिन तक उस बिल्ली को वहीं दूध देती रही, थोड़ा थोड़ा कटोरी में, और बिल्ली को वहीं रहने दिया। थोड़े दिन बाद बिल्ली ने इस बच्चे को जन्म दिया। तो ये सोने की बिल्ली हुई। तो उसने कहा कि भाई, मेरी पत्नी ने उसको पाल पोस कर मेरे बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा और उसको पाला पोसा और बड़ा किया, क्योंकि जन्म देते ही कई दिन बाद उसकी माँ मर चुकी थी। तो ये बिल्ली बच्चे के साथ रहने के बाद बच्चे जैसी आवाज़ बोलने लगी और बच्चे जैसे ही समझने लगी। एक तरह से तो कहने से ये बिल्ली है, पर ये इंसान से कोई कम नहीं है, क्योंकि कोई भी जानवर अगर बच्चे के साथ खेलते कूदते हैं तो उसे उस बात समझ में आ जाती है। ये बोलती तो अपनी भाषा से है, लेकिन ये सारी बात समझती भी है। तो उसने कहा कि भाई, हमारे कोई संतान नहीं है, तो थोड़े दिन मेरे घर पे इस बिल्ली को लेके जाऊं। तो दोस्त ने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरी पत्नी को पूछना पड़ेगा। तो पत्नी को बुलाया और कहने लगा, राजा ये ले जा सकता है क्या थोड़े दिन इनके घर पे? उसने कहा कि तुम मोह मांगी कीमत ले लो, ढेर सारा धन ले लो, पर ये बिल्ली मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे को दे सकती हूँ, लेकिन इस बिल्ली के बच्चे को नहीं दे सकती हूँ, इसमें मेरी जान बसी हुई है। दोस्त की पत्नी को मना करने के बाद वो गुस्सा होकर घर आ गया। घर आकर नाराज़ होकर सो गया। तो रानी ने बोला, राजा सा, पहले तो तुम जल्दी आ जाते थे और आज बहुत लेट आए हो और गुस्सा करके सो रहे हो, क्या बात है? कोई परेशानी है तो बताओ। तो राजा ने कहा कि परेशानी तो बहुत है, पर बताऊंगा तो क्या फ़ायदा? तो रानी ने कहा कि बताओ तो सही। तो फिर राजा ने उसके दोस्त के घर की बिल्ली की बात सारी रानी को कह सुनाई। तो रानी ने कहा कि मैं जाती हूँ आपके दोस्त के यहाँ और उनकी पत्नी से मैं बात करके आती हूँ, कुछ न कुछ तो मान जाए तो देखते हैं।
रानी गई उसके दोस्त की पत्नी के पास और कहने लगी कि बहन, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए राजा दुखी हैं। ये बच्चे की तरह रहती है तो थोड़े दिन हमारे यहाँ भेज दो, तो हमारे राजा सा का मन बहल जाएगा और उसे संतान की कोई याद नहीं आएगी। राजा सा संतान की वजह से बहुत दुखी रहते हैं। आज तुम्हारी बिल्ली को देखकर खुश हुए हैं। अगर उसके मन में भावना जगी है तो मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि तू थोड़े दिन के लिए ही दे दो, ज़्यादा दिन के लिए नहीं दो और हमेशा के लिए नहीं दो तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए ही दे दो। तो रानी ने के कहने पर उसकी पत्नी मान गई। तो कहने लगी कि मैं 1 महीने के लिए भेज रही हूँ। 1 महीने में जो भी ये बिल्ली काम तुम्हारा अच्छा करे या बुरा, हमारे पास कोई शिकायत लेकर नहीं आओगे। और 1 महीने के बाद ठीक यही तारीख के दिन तुम इस बिल्ली को मेरे घर पर छोड़ने आओ, ऐसा वचन दो तो मैं बिल्ली आपके साथ भेजूँ। तो रानी ने उनको वचन दे दिया कि मैं ठीक इसी दिन तुम्हारे घर पर छोड़ने आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानी बिल्ली को साथ लेकर घर पर आ गई। राजा खुश हो गया। रानी और राजा बिल्ली दोनों खुशी से आनंद से रहने लगे। बच्चे की तरह बातें चीतें करता था राजा उसी बिल्ली से। उनका मन बहल गया। एक दिन बिल्ली ने सोचा कि राजा मेरे से खुश हो गया है, पर मैं तो 1 महीने बाद चली जाऊंगी तो राजा वापस कैसे रहेंगे, तो इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन गणेश चतुर्थी थी, तो उसने कहा कि मैं इस गणेश जी से एक भाई लेकर आती हूँ, कुछ न कुछ तो दिमाग लगाती हूँ। तो उस बिल्ली ने दिमाग लगाया कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के पास गई तो गणेश जी को धमकी दी कि गणेश जी मुझे एक भाई दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे चूहे को खा जाऊंगी। तो गणेश जी ने कहा कि राजा और रानी के नसीब में लिखा हुआ ही नहीं है बेटा, मैं कहाँ से लाकर दूं। तो बिल्ली ने कहा कि तुम कहीं से भी लाकर दो, पर मुझे भाई चाहिए। अगर मेरी माँ गर्भवती नहीं हुई तो मैं तो गणेश जी के चूहे को खा जाऊंगी। तो गणेश जी ने कहा कि ऊपर से तो उसके किस्मत में लिखा हुआ नहीं है और मुझे डरा रही है, ये बिल्ली का क्या करें, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्ली घर पर गई और उसकी माँ को कहा कि माँ मुझे एक तगारी में थोड़ा सा आटा दे दो। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या करेगी बेटा आटे से, मैं तो कुछ भी करूँगी लेकिन आप मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। तगारी में आटा लेकर बिल्ली गणेश जी के सामने गई और उसने उस आटे का पुतला बनाया। बाजार गई, बाजार से 2 आंखें लाई नकली और उस पुतले के ऊपर लगा दी। गणेश जी के सामने सुला दिया। गणेश जी 11 दिन तक ये तुम्हारे सामने पुतला पड़ा रहेगा, इसका ध्यान रखना। अगर आपके विसर्जन के दिन मैं ये पुतला वापस लेने आऊँगा, अगर इस पुतले की किसी ने आंखें निकाल दी तो मुझे मेरा भाई देना पड़ेगा, क्योंकि ये पुतला मेरा भाई है। गणेश जी ने कहा ठीक है, जा 11 दिन तो मेरा पीछा छूटे। बिल्ली 11वें दिन वापस आई तो गणेश जी का ध्यान तो भक्तों में रहा और कोई कौवा आया जो दोनों आंखें पुतले की निकाल कर ले गया। गणेश जी ने उसी पुतले की तरफ देखा तो दोनों आंखें पुतले पर नहीं हैं। तो अब गणेश जी घबराने लगे कि मैं उनका बेटा कहाँ से लाकर दूंगा, उसने तो उनका भाई बनाया है। अब इस पुतले की दोनों आंखें तो कौवा निकाल कर ले गया है। मेरे भक्तों पर ध्यान देने पर इन पर ध्यान नहीं रहा। गणेश जी घबराने लगे। इतने उधर से बिल्ली आ गई। बिल्ली ने कहा गणेश जी 11 दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा भाई कहाँ है। तो गणेश जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। देखा बिल्ली ने तो उनके दोनों आंखें नहीं हैं। बिल्ली ने गणेश जी के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी गणेश जी मेरा भाई ला कर दो, मेरा भाई चाहिए मुझे, मेरा भाई ला कर दो, मेरा भाई चाहिए मुझे। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि उधर देख तेरा भाई आ रहा है। छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा उसको ला कर दे दिया, ये ले जा, ये तेरा भाई रहा। उंगली पकड़कर
बिल्ली भाई को अपने घर ले गई और कहने लगी, माँ ये लो, मैं भाई लेकर आई हूँ। मेरा 1 महीना पूरा होने को आया है। इतने दिन तो मेरे से मन बहल रहा था। मेरे जाने के बाद तुम कैसे रहोगे? इतने दिन मेरी आदत पड़ चुकी थी तुम्हें, इसलिए मैं एक भाई लेकर आई हूँ। गणेश जी से लड़ झगड़ कर भाई लाई हूँ। तो राजा रानी दोनों खुश हो गए और बिल्ली को गले लगा दिया और कहने लगे कि तू इस भाई की बहन है, तू जब चाहे जब इस घर में आ सकती है। ये भाई तेरा है, तेरी ही लाई हुआ है। इनके राखी कौन बांधेगा? तू हमेशा राखी के दिन इसके राखी बांधने इस घर में आया जाया करना, और ये तेरा ही घर है। उनका महीना पूरा हो गया। रानी वचन के अनुसार उसको उसी दोस्त की पत्नी के पास छोड़ने को गई। उसकी दोस्त की पत्नी को कहा और हाथ जोड़ा और उनके गले लगी कि ये तेरी बिल्ली नहीं है, ये तो एक देव रूपी है जो मेरे घर में मेरे नसीब में नहीं होते हुए बेटे को भी लेकर आई है। इनका एहसान ज़िंदगी भर मेरे ऊपर रहेगा। और ये तेरी बेटी ही नहीं है, ये मेरी भी बेटी है और इस बेटे की बहन भी है। मेरे और तेरे दोनों के घर में आती जाती रहेगी। मैं बेटी की तरह मानूंगा इसे। तो दोस्त की पत्नी ने उसी बात को मंजूर किया और इसे तरह ही रहने लगे। जय गणेश जी। उनकी बिल्ली को भाई दिया जैसा सबको देना, और बिल्ली की लाजा रखी जैसी सबकी रखना, और राजा रानी को खुश किया जैसा सबको करना। जय गणेश जी।